स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार योजनाओं के जरिए तो ग्रामीणों को आर्थिक मजबूती दे रही है, साथ ही अब पर्यटन के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की तैयारी कर रही है, जिसके मद्देनजर सरकार अब पर्यटन स्थल के आसपास ग्रामीण इलाकों में होम स्टे की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। बस्तर के कांगर वैली नेशनल पार्क के आसपास ऐसे होम स्टे बनाए गए हैं जहां पर्यटक रुककर स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बस्तर का विलेज टूरिज्म मॉडल पूरे प्रदेश में क्या लागू होगा? बंदूक के बजाय बस्तर वासियों को क्या विकास पसंद है? विलेज टूरिज्म से छत्तीसगढ़ के गांवों का कितना आर्थिक विकास होगा? विलेज टूरिज्म की छत्तीसगढ़ में कितनी संभावनाएं हैं? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार पहले से ही गांवों को समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसकी वजह से ही राज्य में बेरोजगारी दर तो घटी है, साथ ही लोग आर्थिक रूप से मजबूत भी हुए हैं। अब सरकार गांव की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए टूरिज्म पर जोर देने की तैयारी में है, जिसके तहत अब पर्यटकों को पर्यटन स्थल के आसपास के गांव में होम स्टे की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए पर्यटन मंडल ने ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंप दिया है। आइए अब समझते हैं कि क्या है होम स्टे पॉलिसी। ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल पर्यटक ग्रामीणों के घर पर रह सकेंगे। घरों को आकर्षक बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। घरों को सजाने के लिए डिजाइन बनाई जाएगी। पर्यटक घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। स्थानीय संस्कृति और गांव को समझने में आसानी होगी। टूरिज्म पर ध्यान देने के अलावा भूपेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती नजर आ रही है। आइए अब इन योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ भूया डिजिटल हस्ताक्षरित भू नक्शा, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना, छत्तीसगढ़ मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड, वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना। राज्य में ज्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए भूपेश बघेल का ध्यान गांव को आर्थिक मजबूती देने पर है, जिसके लिए राज्य सरकार लगातार नए नवाचार कर रही है। कोरोना के बाद हालात सामान्य होने के बाद अब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश की संस्कृति को देश दुनिया के सामने लाने के लिए गांव में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रवि भोई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल सिंह जो कि कांग्रेस के नेता है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से इस टूरिज्म मॉडल को विकसित किया गया है और खासतौर से होम स्टे की व्यवस्था की जा रही है, अनिल जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर इस मॉडल के तहत क्या कुछ करना चाहती है सरकार? देखिए, छत्तीसगढ़ की जब से 2018 में कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सामाजिक सरोकार से काम कर रही है। जहां गांव ग्रामीणों का अपना सरोकार हो, यहाँ के हर वर्ग का सरोकार हो, इसके माध्यम से यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो। तो देखिए, जिस तरह से बस्तर क्षेत्र हो चाहे दूसरे दूरस्थ अंचल के क्षेत्र हो, यहाँ के लोगों को, माफी चाहूंगा मेरी आवाज मुझे इको हो रही है, थोड़ा सा सिस्टम। जी अनिल जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं जी। लगातार मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कि ग्रामीणों के ही मकानों को अच्छी तरह उन्नयन करके उसको होम स्टे का रूप दे दिया जाए, जिससे जो शहरी इलाकों के और दूसरे इलाकों के लोग जब उस क्षेत्र में रुके तो वहां की स्थानीय संस्कृति, स्थानीय खान पान, जैसे शहरों में पेइंग गेस्ट होता है उस तरह से वहां रुकेंगे। इससे स्थानीय ग्रामीणों को लाभ भी मिलेगा, उनके मकानों की स्थिति भी सुधरेगी, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार कई बहुआयामी फायदे को देखते हुए और मुख्य धारा में दूरस्थ अंचलों को जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को लाई है। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, चाहे गोधन न्याय योजना का मुद्दा रहा हो, चाहे किसान न्याय योजना रही हो,
चाहे राजीव गांधी युवा मितान क्लब रहे जी। हों, इस तरह से सरकार सामाजिक सरोकार के विषयों को बिल्कुल। चुन रही है ताकि जी हम जन अनिल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं। नहीं हो पा रही है, तो आपको बीच में रोक रहे हैं, रुक करेंगे के एस चौहान का। के एस चौहान जी, आप इस योजना को कितना अच्छा मानते हैं? क्योंकि विलेज टूरिज्म है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गाँव में जो लोग रहते हैं उनका विकास होगा, योजना बहुत अच्छी है, आप कैसे देखते हैं इस योजना को? जीतू जी, हमेशा की तरह योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, लेकिन मेन बात ये होती है कि उस जो योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना। मेन बात ये है कि आप योजना बना देते हैं, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद दूसरी योजना लॉन्च कर देते हैं। आज तक आपकी कौन सी योजना पूर्ण हुई है उसकी लिस्ट बता दीजिए। आपने चालू बहुत की है, चालू बहुत की है, लेकिन पेपरों में है वो। आज आपकी नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी पेपरों में है, राम मन गवन पेपरों में है, और वहां पर भी आप जो योजना बना रहे हैं वो भी पेपरों में है। मेन बात ये है, आज मैं बीजेपी की हैसियत से नहीं, मैं आज एक जनजाति के भाई के हैसियत से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि बस्तर का जो विकास होना चाहिए था अभी वो नहीं हुआ है। जो बस्तर का विकास पहले हो रहा था 2003 में वहां पर साक्षरता की जो परसेंटेज था वो 34% था, और आज की डेट में जो 2018 में जो परसेंटेज था वो था लगभग 59%। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे को काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है। वहां पर मातृशक्ति जब शक्ति होती है, मातृ मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है। वहां पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है। मेन बात वहां पर है, बस्तर की जो प्रॉब्लम है वो है मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक वहां हमारे बस्तर के भाई बहन के बच्चे वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। जैसे कि रमन सरकार ने प्रयास स्कूल चालू, और मृत्यु दर पे भी, मातृ मृत्यु दर पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल आया था। आज 70 से 75 लाख हमारी जो 2011 के हिसाब से जनगणना हुई थी, 70 से 75 लाख हमारी जनजाति वहां पर अपने छत्तीसगढ़ में है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर बस्तर में रहती है। तो वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो टूरिज्म कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। टूरिज्म जो इकोसिस्टम होता है टूरिज्म का, वो टूरिज्म का पैसा जो आना चाहिए वो वहीं के क्षेत्र में लगना चाहिए, वहीं के डेवलपमेंट में लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आप अपनी जेब भरने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। टूरिज्म क्यों आता है? आप किसी भी चीज का टूरिज्म नहीं बना सकते, लेकिन जो संस्कृति देखने के लिए आ रहा है, वो जो बाहर की जो टूरिज्म आते हैं वो सिर्फ संस्कृति देखने के लिए आते हैं, कलाकृतियां देखने आते हैं, जो उनके बैम्बू से बने हुए हैं, जो धातुओं से बनी चीजें हैं वो देखने आते हैं, उनका नृत्य देखने आते हैं, उनका गान सुनने के लिए आते हैं, उनका रहन सहन देखने के लिए आते हैं, वो इंजॉय करने के लिए आते हैं। एक्चुअल में ये होना चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, लेकिन जो पैसा आए, जो आए वो राज्य सरकार को उन्हीं के ऊपर लगानी चाहिए। वो डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है जो रमन सिंह की सरकार में दिख रहा था। हमने चलिए, अगर डेवलपमेंट दिखता तो सर फिर सरकार जाती ही क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए चर्चा करेंगे आपसे। रवि भोई जी, आप क्या मानते हैं, विलेज टूरिज्म की छत्तीसगढ़ में कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, विलेज जो टूरिज्म डेवलप किया है ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसकी उम्मीद अच्छी है कि लोग जाएंगे, बस्तर की संस्कृति को पहचानेंगे जी। आज छत्तीसगढ़ में बस्तर एक बहुत बड़ा जिला है, और ये माना जाता है कि बस्तर का जो इलाका है केरल से बड़ा भी है, और बस्तर की छवि नक्सल प्रभावित इलाके की तरह है, और वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। और ऐसे में यदि सरकार ने, टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने ये विलेज कल्चर डेवलप किया है और वहाँ पर विलेज संस्कृति को बढ़ावा देने जा रहा है, तो लोगों में एक आम धारणा बनेगी कि वहाँ रुक के वहाँ रहें, उनकी संस्कृति को समझें, और एक पर्यटन का डेवलपमेंट होगा। छत्तीसगढ़ में कई पर्यटन स्थल हैं
जिनको डेवलप करने की जरूरत है, चाहे जी। सरगुजा में कहें या बस्तर में है, चित्रकूट है, या फिर उस इलाके में कांगेर घाटी में जहाँ कर रहे हैं, तो ये प्रायोगिक तौर पे किया गया है या प्रयास है। लोग जाएंगे, लोग जाना चाहते हैं बस्तर में, तो ये तो ठीक है। वहाँ पे जो विलेज कॉन्सेप्ट लोगों को जोड़ने का क्या है, इसके साथ साथ सरकार को वहाँ ट्रांसपोर्टिंग और दूसरी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को आवाजाही सुविधा हो। और निश्चित तौर से जो प्लान बना है, इससे बस्तर की जो छवि बनी हुई है नक्सलवाद की या नक्सल प्रभावित की, वो टूटेगी। बिल्कुल, यानी इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत फायदा हो सकता है बस्तर को। अनिल जी, तो जिस तरह से के.एस. चौहान जी कह रहे हैं कि योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, आप इस योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, उसको लेकर क्या प्लान है? देखिए गीतू जी, जैसा कि मैं पहले भी बताया, 2003 से 2018 तक 15 सालों में बस्तर में जो नक्सलवाद का कलंक हमको देखने को मिला, आज चाहे आप दिल्ली चले जाइए, चाहे बेंगलुरु चले जाइए, जब आप बस्तर की बात करेंगे तो एक आम धारणा बन गई थी कि नक्सलवाद। आज 2018 से 2021 तक में 3 सालों की कांग्रेस की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने नक्सलवाद के दाग को धोने का काम किया है, वहां के भटके हुए आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। और ये जो विलेज टूरिज्म है, होम स्टे की ये जो योजना है, ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। के.एस. चौहान जी जो बातें कह रहे थे, वो खुद ही कंफ्यूज थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, वहां के ग्रामीणों के मकानों को सुधारना, वहां के ग्रामीणों के सामाजिक सरोकार से ये जो मठ तैयार होंगे, ये जो मकान बनेंगे, इसमें वहां के बस्तर की संस्कृति को समझने में एक टूरिस्ट को कितनी आसानी होगी। उनके खान पान, उनके नृत्य, उनकी बनाई गई धातुएं, सारी चीजों को फोकस करने में उनको आसानी होगी। अगर विलेज की बजाय उनको दूर किसी रेस्ट हाउस में ठहरा दिया जाए, तो गांव की एक्चुअल संस्कृति को नहीं समझेंगे। पूरा हिंदुस्तान बस्तर की संस्कृति को देखना चाहता है, समझना चाहता है। बस्तर की एक अलग संस्कृति है, एक अलग पहचान है। उस पहचान को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में 15 वर्षों में हुआ है। उसका प्रचार प्रसार अब होगा। मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी पर्यटक भी बस्तर आएंगे, बस्तर को समझेंगे, वहां की संस्कृति को समझेंगे। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं गीतू जी, बस्तर के खान पान और बस्तर की संस्कृति में बहुत कुछ सीखने लायक चीजें हैं। कैसे वहां के आदिवासी वनोपज से अपना जीवन चलाते हैं, कैसे वो स्वावलंबी हैं, उसी वनोपज से अपना पूरा जीवन निर्वाह करते हैं। उनकी बहुत सी चीजें, बहुत सी तकनीकी चीजें उनसे सीखने लायक है। कैसे वो मधुरस का निर्माण करते हैं, कैसे कई खान पान की चीजों का निर्माण करते हैं, कोदो कुटकी का कैसा उपयोग करते हैं। तो देखिए, बस्तर की संस्कृति पूरे देश को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सामाजिक सरोकार के विषयों को देखती है। वो बस्तर और दूरस्थ अंचल के उन ग्रामों को जो विकास से पूरी तरह 15 साल से कट गए थे, उनको जोड़ने का एक बहुत अचूक ब्रह्मास्त्र है ये योजना। और इसके माध्यम से उन आदिवासियों को, उन दूरस्थ अंचल के लोगों को जोड़ा जाएगा मुख्य धारा से। और आप जो दूर अंचल के लोग भी हैं, उनको भी बस्तर की संस्कृति को, एक समायोजन होगा पूरे छत्तीसगढ़ का ही नहीं, एक देश का, और एक दुनिया देखेगी कि बस्तर कैसा है। देखिए गीतू जी, ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी और राजनीतिक आलोचना है, ये दूषित राजनीति है। इतने अच्छे विषय में तो उनको देखिए, विपक्ष का भी ये काम है कि जो सरकार अच्छा काम करे उसके लिए उसकी सराहना होनी चाहिए, उसमें उसका साथ देना चाहिए। ये जबरदस्ती राजनीतिक दुराभाव से किसी भी योजना की आलोचना करना, ये बहुत निंदनीय है। बहुत ही ज्यादा ये कहना चाहिए कि विषम परिस्थिति है। ऐसी परिस्थितियों में इनको सराहना करनी चाहिए सरकार की, और आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। के.एस. चौहान जी, आपको आखिर ऐसा लग क्यों रहा है कि ये योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी? इतनी अच्छी योजना अनिल जी बता रहे हैं और इससे बस्तर वासियों का फायदा ही होगा। मैंने तो अपनी बात ही चालू की है कि योजना अच्छी है। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि योजना अच्छी है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जो आप पहले से जो 3.5 साल से हम लोग देखे जा रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे एकदम जीरो है। आप पहुंचेंगे कैसे? जैसे 15 सालों में इनके पास कोई योजना ही नहीं थी, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। अरे योजना बनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अब होगा। आप 15 वर्ष में बस्तर के बारे में सोच ही नहीं पाए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जी। के.एस. चौहान जी, बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी चुनौतियां हैं इस प्रोजेक्ट में? चुनौतियां ये है कि वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें नहीं बन रही हैं। यहाँ तक कि जो मेन जो सड़क बन रही है वो केंद्र सरकार बना रही है, जो हाईवे है। और दूसरी जो आजू बाजू की सड़कें आप बोलेंगे, साइड की सड़कें बोलेंगे, वो बिल्कुल नहीं बन रही है। वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। आप मुख्य धारा से जोड़ेंगे कैसे? आज चित्रकूट का जो नक्शा बदला हुआ है वो रमन सरकार की देन है। आज जो प्रयास स्कूल दिख रहा है वो रमन सरकार की देन है।
आज जो कनेक्टिविटी वहां पर दिख रही है वो रमन सरकार की देन है। आप बोले 15 साल में कुछ किया ही नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने 3.5 साल में उसको कहां से कॉरी फॉरवर्ड किया? आपने सिर्फ दिखावा किया। आपने 15 वर्षों में झलिया मारी और सीरम दिया है। झलिया मारी और सीरम भूल गया। बस्तर को आपने लाल कर दिया पूरी तरह। वहाँ के आदिवासियों की छाती कर दी आपने। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बस्तर में आज विकास हो रहा है तो आप केंद्र सरकार को थपथपाने लग गए। एक नंबर दिया गया था, पूरा बस्तर लहूलुहान कर दिया आपने 15 साल में। पर अगर पूरे छत्तीसगढ़ को कलंकित किया आपने। तो उसमें बोलते हैं कि पौधा है आज छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद के रूप में हो गई। ये आपकी देन है 15 वर्षों में। ऐसा नक्सलवाद नहीं था हमारे यहाँ। और 3 सालों में आप देख लीजिए रूपरेखा बदल गई है। स्टेज है आज आपकी आज आपने कोई भी बड़ी योजना की है सिंह साहब, उसकी कोई भी आपने शिलान्यास जरूर किया है लेकिन फीता नहीं काट पाए हैं। अच्छा, पौनी पसारी योजना आपकी थी। और 1.5 साल मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य योजना चल रही है, गांव-गांव में एम्बुलेंस घूम रही है बस्तर में, वो आपकी देन है। योजना आपको बता दूं, आप बस्तर को पूरे छत्तीसगढ़ से अलग करके बैठे थे। उसको मुख्य धारा में वहाँ के युवाओं को, वहाँ के ग्रामीणों को जोड़ने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी तो बस्तर के कितने दौरे किए 15 सालों में? 15 दौरे किए होंगे तो बड़ी बात है। तो हसदेव का हाल देख रहे हैं हम लोग। हसदेव का हाल देख रहे हैं ना आप? हसदेव का हाल देख रहे हैं। 300 से 100 किलोमीटर आदमी पैदल चल। हसदेव पर भी बहस कर लूंगा चौहान साहब। हसदेव का विषय जब आएगा कर दूंगा। अभी तो विषय है, उस पर बात करिए। चलिए, चुनौतियां कई लग रही है चौहान जी। मैं पूरी चुनौती के लिए तैयार हूं आपसे। विषयांतर मत करिए, आपके पास जवाब नहीं है। राज्यपाल आज राज्य सरकार से उनका विश्वास हट चुका है। रवि भोई जी झोंकने के लिए नई योजना ला रहे हैं। ये मेरा जी रवि भोई जी, ये नई योजना है और जिस तरह से के एस चौहान जी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, राजनीतिक उपयोग करते रहे हैं आप लोग हमेशा। चलिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे अनिल जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे चौहान जी आप भी। तो जिस तरह से रवि भोई जी, के एस चौहान जी लगातार ये बात कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सड़क वहां पर नहीं है, तो क्या ये चुनौती नहीं रहेगी प्रदेश सरकार के लिए कि इस टूरिज्म को अगर डेवलप करना है तो कम से कम कुछ समय तो चाहिए होगा? निश्चित तौर से कुछ समय लगेगा। प्लान बनाया है, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी, कनेक्टिविटी होगी तब लोग पहुंचेंगे। बस्तर में कुछ एयर कनेक्टिविटी भी शुरू हुई है, इससे लोग जाएंगे वहां पर। रायपुर से बस्तर फ्लाइट चली है, उसकी जो आवाजाही है उसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी इनिशियल प्लान स्टेज है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अच्छा है। गांव में लोग रहेंगे, गांव की संस्कृति को, आदिवासियों की संस्कृति को, उसके खान पान को, और ये जो मान के चला जा रहा है कि आदिवासियों के विकास नहीं हो रहा है, किस तरह से उनको आगे ले जाया जा सकता है। ये टूरिज्म एक बड़ा होता है जिससे लोग एक दूसरे को समझते हैं। बाहर से आएंगे, वहाँ के कल्चर को समझेंगे, प्रचार प्रसार होगा। और निश्चित तौर से इस योजना से जो सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है, तो नक्सलवाद की जो छवि बनी हुई है बस्तर में, और लोगों में एक धारणा बनी हुई है, देश में पूरी धारणा बनी हुई है कि बस्तर यानी नक्सलवाद और नक्सली है। रायपुर में कोई फ्लाइट से उतरता लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से, तो वहां लोग पहुंचेंगे तो ये धारणा खत्म होगी और निश्चित तौर से टूरिज्म बढ़ेगा। बिल्कुल, टूरिज्म बढ़ेगा। इसका जी अनिल जी किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या तैयारी की जाएगी, कितना समय लग जाएगा? देखिए गीतू जी, मैं 2-3 विषयों को बहुत संक्षिप्त में आपसे कहना चाहता हूँ। 3 सालों की कांग्रेस सरकार, दंतेवाड़ा जिले में इन्होंने 15 सालों में 3 से 4 ट्रैक्टर बेचे। 3 सालों में 500 से ऊपर ट्रैक्टर दंतेवाड़ा के किसानों ने खरीदे। मैंने नहीं खरीदे, एस चौहान साहब जाकर नहीं खरीदे। तो देखिए, जो काम दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, पिछड़े से पिछड़े इलाकों में बस्तर में हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। मात्र 3-3.5 साल की अवधि में जितनी योजनाएं बस्तर के लिए बनी, जैसे आदिवासियों को मुक्त, हड़बड़ाइए मत के चौहान साहब। आपके हड़बड़ाने से, आपकी इस तरह खींच निकालने से परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी। चाहे बस्तर के स्वास्थ्य का मुद्दा हो,
चाहे बस्तर की शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बस्तर में अस्पतालों का मुद्दा हो। देखिए बस्तर क्षेत्र को, नक्सल क्षेत्र को जिस तरह से मुख्य धारा में जोड़ने का काम भूपेश सरकार में हुआ, ये 15 सालों तक जीतू जी ये पत्रकारों को डरा देते। बिल्कुल, चलिए अनिल जी 15 सालों से इन्होंने बस्तर को हवा बनाया, 15 सालों से बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया पूरे प्रदेश और हिंदुस्तान से। आज बस्तर का आदिवासी ऑल इंडिया चैनल में आपके चैनल के माध्यम से सब जगह मुखर होकर बात कर रहा है। अनिल जी बीजेपी का हम मानते हैं जी, बीजेपी ने पिछले 15 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन अभी जाने से डरते थे गीतू जी। देखिए अनिल जी आप सवाल ही नहीं समझ रहे हैं। एक बार और समय दीजिए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको बस्तर का विकास सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। नहीं तो अनिल जी सवाल तो ये है ना कि इसमें समय लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, कैसे कर पाएंगे? इसीलिए 10 सेकंड में आपको जवाब इसलिए बहुत अच्छी कार्य योजना तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार की है। ग्रामीणों का जो मकान है उसी को सहायता देकर उसी को चलिए चौहान जी 10 सेकंड चौहान जी अच्छी तरह से सब सुविधा युक्त बनाया जाए। ये योजना पर्यटक जो वहाँ जाएंगे उनको सुविधा रहे और सुविधा रहे और वहाँ रह के वहाँ के खान पान। चलिए योजना लेकिन बहुत अच्छी है, योजना बहुत अच्छी चौहान जी। चलिए ठीक है, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।